उसमें फिर आई कुड सी कि इन अ पास्ट लाइफ मेरी डेथ एक लाइफ टाइम में थ्रू ड्राउनिंग हुई थी। किसी का बिना बात का डर, फोबिया वगैरह, तो ये हमारे पास्ट लाइफ के किसी इंसिडेंट से आया होता है। लाइक जो हमारे फोबियाज है, फियर्स है, वो सारे पास्ट लाइफ से ही कनेक्टेड होते हैं। कोई केस आप जो बताने लगे, जैसे किसी को आपने अपना बताया, जैसे किसी को वाटर से या किसी को हाइट से फोबिया होता है, तो ऐसा कोई केस आपने हैंडल किया है? अंधेरे से और मतलब कोई क्लोज्ड स्पेसेस होते हैं ना, उससे बहुत डर लगता था, घबराहट होती थी बहुत ज़्यादा, क्लॉस्ट्रोफोबिक फील होता था उसको बहुत ज़्यादा। एक मेरे को कॉल आया था कि 8th-9th क्लास की लड़की थी और बहुत अजीब बिहेव कर रही है और बहुत मतलब बॉडी मूवमेंट्स बहुत हो रही थी उसकी। तो उसके फिर मैंने जब करवाया कनेक्शन उसका, तो शी फेल्ट जैसे कोई आर्मी ऑफिसर उसके साथ है। तो उसने बताया कि ये वैष्णो देवी गई थी, तो वहाँ मुझे इसकी एनर्जी अच्छी लगी, तो मैं अट्रैक्ट हो गया इससे। क्या आपको किसी चीज़ से बिना बात के डर लगता है, जैसे कि हाइट या अंधेरे कमरे से, या ऐसी कोई बीमारी है जो सही ही नहीं हो रही है, तो शायद इसका कनेक्शन आपकी पास्ट लाइफ से हो सकता है। तो इसी चीज़ को जानने के लिए आज हमारे साथ मीनू मिनोचा जी हैं, जो एक पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट हैं, जो लोगों को उनकी पास्ट लाइफ में ले जाकर उनके ट्रॉमास को हील करती हैं। तो चलिए स्वागत करते हैं उनका हमारी पॉडकास्ट में। हेलो मैम, स्वागत है आपका हमारी पॉडकास्ट में। थैंक यू। तो मैम, जैसे आज हम पास्ट लाइफ पर बात करने वाले हैं, तो सबसे पहले मैं आपकी जर्नी से शुरू करना चाहूँगी कि आपको अपनी लाइफ में पहली बार ऐसा कब लगा कि पास्ट लाइफ शायद सच में एग्जिस्ट करती है? वॉज देयर एनी पर्टिकुलर मोमेंट दैट मेड यू फील इट डीपली? सो थैंक यू। सबसे पहले तो आपने मुझे इनवाइट किया यहाँ पे, गिव मी एन अपॉर्चुनिटी कि मैं आके यहाँ बोलूँ, शेयर करूँ अपनी थॉट्स वगैरह। सो मेरी जर्नी एक्चुअली स्टार्ट हुई थी रेकी से। सो मैंने पहले रेकी से की बिकॉज ऑफ चाइल्डहुड प्रॉब्लम्स, स्किन प्रॉब्लम रहती थी मेरे को बचपन से, तो उसको ठीक करने के लिए रेकी सीखी। तो ठीक चल रहा था, बट मतलब जैसे फिर भी सरफेस हो रहा था। सो देन वहाँ पे जहाँ से मैंने रेकी सीखी थी ना, जो सर है डॉक्टर NK शर्मा जी हैं, रेकी हीलिंग फाउंडेशन के, उनसे सीखी थी। तो वो उस टाइम ना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे पास्ट लाइफ से। तो उन्होंने फिर जैसे क्लास होती थी तो उसमें बताया, उसके बारे में एक्सपीरियंसेस बताए लोगों के कि ऐसे हो सकता है। तो फिर मुझे लगा कि मुझे भी और थोड़ा डेप्थ में जाके ना अपनी स्किन प्रॉब्लम का इशू देखना चाहिए। ये किस ईयर की बात है? दिस इज़ वॉज इन 2010 कि मैंने 2006 में रेकी सीखी थी, तो 4 साल से उनके साथ एसोसिएटेड थी। सो फिर उन्होंने फिर जब एक बारी सेशन किया, ऑर्गेनाइज़ किया ग्रुप में, सो आई ऑल्सो पार्टिसिपेटेड उसमें, आई बिकेम अ पार्ट ऑफ इट। तो उसमें फिर आई कुड सी कि इन अ पास्ट लाइफ मेरी डेथ एक लाइफ टाइम में थ्रू ड्राउनिंग हुई थी। तो बिफोर आई वॉज लाइक पूरी तरह एकदम से नहीं हुई थी, तो थोड़ा पानी में जैसे फंसी रही थी, कुछ इस तरह से फीलिंग आ रही थी। तो वो स्किन को अफेक्ट कर रहा था, नेचुरली पानी में हो तो। और वो आई फेल्ट कि वहाँ से शुरू हुई थी एक्जिमा। क्योंकि इस लाइफ टाइम में जब भी पानी से टच होता है, एक तो हम बचपन में रहते थे नदी के किनारे, ब्रह्मपुत्र के किनारे, असम में रहते थे उस टाइम, तो फ्लड पानी में हमारे घर के अंदर आ जाता था। तो बच्चे थे तो हम लोग तो पानी में खेलते रहते थे उस टाइम के, सेफ जगह होती थी, इन फेंसिंग के अंदर होता था। उससे मेरे पाँव में एक्जिमा शुरू हो गया। और उसके बाद ओवर द इयर्स जब भी पानी से कांटेक्ट होता था, जैसे बारिश के पानी में अगर मैं फंस गई हूँ किसी तरह से, तो ज़रूर मुझे प्रॉब्लम हो जाती थी। और कभी जैसे किसी मंदिर में एक बारी गई थी, गुरुद्वारे में गई थी आई थिंक, तो वो पानी क्रॉस करना होता है, वहाँ तो बिल्कुल प्योर साफ पानी होता है, पर वो फिर भी मुझे एलर्जी हो गई उससे। तो मतलब हर टाइम ना पानी से ही मुझे एलर्जी होती थी। तो वो फिर मुझे समझ आई कि मे बी इट इज़ कनेक्टेड टू दैट पास्ट लाइफ टाइम, जहाँ पे मैं पानी में ही फंसी रही थी एंड देन फाइनली ड्राउन्ड इन इट। सो उसके तो बाद देयर वाज इम्प्रूवमेंट। तो आपने जैसे बताया कि आपने अपनी पास्ट लाइफ को देखा, तो क्या जैसे जब रिग्रेशन थेरेपी लेते हैं, तो क्या तुरंत वही, जैसे आपने बताया आपको स्किन डिसीज़ थी, तो वही जो पास्ट लाइफ में वही दिखाता है सबकॉन्शियस माइंड, जहाँ से वो बीमारी कनेक्ट होती है? जो हमारे मन में होता है ना थॉट, प्रोमिनेंट थॉट जो होता है, तो उसके वो हम उसी से कनेक्ट हो जाते हैं डायरेक्ट? हाँ। अब कई बार हमारे कॉन्शियस माइंड में कोई और बात होती है, सबकॉन्शियस में कुछ और प्रॉब्लम चल रही होती है, तो हम वो कॉन्शियस को बाईपास करके जो सबकॉन्शियस में प्रॉब्लम चल रही होती है ना, उससे कनेक्ट हो जाते हैं, तो हमें फिर उसका आंसर मिल जाता है। जी, जी। और जैसे आपने आपकी ये जर्नी स्टार्ट यहाँ से हुई,
तो आपको अपना पहला रिग्रेशन याद है जो आपने किसी क्लाइंट के साथ किया हो उस क्लाइंट का रिग्रेशन? तो या उस टाइम पे आपने क्या फ़ील किया या क्लाइंट के थ्रू क्या देखा आपने? तो एक आई थी मेरे पास, गर्ल आई थी, तो शी वॉज नॉट मैरिड एंड शी हैड अ वेरी लाइक, फैमिली के साथ इतनी उसकी बनती नहीं थी, मतलब सारे जो ना पेरेंट्स को टोकते रहते थे, कंट्रोल करने की कोशिश करते रहते थे। तो इन अ पास्ट लाइफ जब उसको मैं लेके गई कि क्यों है ऐसा, मैरिज भी नहीं हो रही है, कंट्रोल इतना ज़्यादा हो रहा है, सारी रिस्ट्रिक्शंस लग रखी हैं, तो जब शी कनेक्टेड टू अ पास्ट लाइफ तो शी फेल्ट दैट शी वॉज लाइक अ ऑर्डिनरी पर्सन, नॉर्मल फैमिली में जैसे ऑर्डिनरी हम लोग होते हैं, कॉमन पीपल होते हैं, उसका कनेक्शन एक रॉयल प्रिंस के साथ हो गया। तो वो उससे प्यार करने लगा था एंड शी ऑल्सो लव्ड हिम, बट वो एक्सेप्टेबल नहीं था। तो वो उसको तो, प्रिंस को तो हटा दिया, वहाँ से कहीं और भेज दिया पेरेंट्स ने उसके, छोड़ मतलब दे वर नॉट वेरी ओल्ड, तो टीन एज सॉर्ट ही लग रहे थे उनको। एंड इसकी फिर ज़बरदस्ती शादी करने की कोशिश कर रहे थे पेरेंट्स की, इसको हटाएं कहीं और फिक्स करते हैं जी, उसको, जी। बट शी डिड नॉट वांट दैट। तो बहुत परेशान थी कि सब मेरे को क्यों ऐसे कंट्रोल करे, वाई कांट आई बी विद द पर्सन आई लव। तो उस गुस्से में उसने सुसाइड कर लिया। और वो एक गुस्सा यहाँ पे कैरी ओवर हो रहा है कि कोई मुझे कंट्रोल नहीं करना चाहिए, कोई करना नहीं करने देना चाहती थी कंट्रोल, और पर पेरेंट्स वही कंट्रोल कर रहे थे यहाँ पे भी। बट इन दिस लाइफ टाइम अब उसने अपना स्टैंड ले लिया है, शी इज़ नॉट, शी इज़ इंडिपेंडेंट, अपना वर्क करती है एंड अपनी डिसीजंस खुद लेती है, तो किसी की सुनती नहीं है। तो पेरेंट्स इसलिए भी परेशान है कि अब कंट्रोल नहीं कर पा रहे। जी, जी। बट नाउ शी इज़ एबल टू टेक अ स्टैंड। तो ये आपका फर्स्ट सेशन था। जी। तो इसमें आपने क्या फ़ील किया या आपने क्या लर्न किया इससे? इससे यही, उससे मेरे को समझ आने लगी कि इमोशंस भी कैसे ट्रांसफ़र हो जाते हैं। वो तो जो मेरा तो था वो तो फिज़िकल एक तरह का था, बट इमोशंस बहुत मायने रखते हैं कि आप जो फ़ील कर रहे हो पास्ट लाइफ में, और जिस थॉट के साथ आप लाइफ को ख़त्म, मतलब उस लाइफ को छोड़ते हो, वो आगे बहुत मायने रखती है, बहुत इफ़ेक्ट करती है आपकी लाइफ को। और मैम जैसे किसी इंसान का जैसे पास्ट लाइफ में कोई ट्रॉमा, जैसे आपने स्टोरी बताई ऐसे कोई और ट्रॉमा, तो उसकी वो करंट लाइफ का कोई पेन या इमोशनल पेन से रिलेटेड होता है? जैसे किसी का बिना बात का डर, फोबिया वगैरह, तो ये हमारे पास्ट लाइफ के किसी इंसिडेंट से आया होता है? हाँ, कई बार आते हैं, लाइक जो हमारे फ़ोबियाज़ हैं, फ़ियर्स हैं, वो सारे पास्ट लाइफ से ही कनेक्टेड होते हैं। मतलब इट्स नॉट कि एसेंशियल कि वहीं से हो, और भी चीज़ें हो सकती हैं इस लाइफ टाइम की भी, बट ज़्यादातर पास्ट लाइफ से ही आते हैं। कोई केस आप जो बताना चाहें, जैसे किसी को आपने अपना बताया, जैसे किसी को वाटर से या किसी को हाइट से फोबिया होता है, तो ऐसा कोई केस आपने हैंडल किया है? फियर का एक आया था मेरे पास केस, तो उसको अंधेरे से और मतलब कोई क्लोज्ड स्पेसेस होते हैं ना, उससे बहुत डर लगता था, घबराहट होती थी बहुत ज़्यादा, क्लास्ट्रोफोबिक फील होता था उसको बहुत ज़्यादा। तो इन अ पास्ट लाइफ टाइम शी फेल्ट कि प्लेग्राउंड में ना जैसे बहुत बच्चे खेल रहे जी, हैं, जी। एंड 8-10 ईयर्स ऐसी एज फील हो रही थी उसको। और सब बच्चे ना इसका मजाक उड़ा रहे थे, बिकॉज ये थोड़ी सी डार्क थी, बाकी से थोड़ी हैवी थी और डार्क थी। तो अब बच्चों को तो चांस मिल जाता है ना, तो उसका मजाक हो रहा है, तो उनसे जैसे परेशान होके रो रो के ना वो, अब पहले ज़माने में वो बहुत होती है ना, बावलीज होती थी जहाँ पे वो हाँ, सीढ़ियाँ होती हाँ। थी, नीचे कुआं जी, टाइप होता था। तो वो वहाँ चली गई, वहाँ पे था, उस गांव में था, तो वो वहाँ चली गई। और वो छोटी सी जगह थी, अंधेरा था, नीचे पानी था, तो उसको कुछ दिखा नहीं, और सीढ़ियों से वो नीचे गिर गई। और वो चीखती चिल्लाती रही, किसी ने सुना ही नहीं उसकी बात, तो बाकी बच्चे खेल ही रहे थे तो आवाज़ आ नहीं रही थी, तो शी ड्राउंड ओवर देयर। तो लास्ट मोमेंट वो उसका उसी फियर में गया, अंधेरे से, पानी से, घुटन से, तो वही चीज़ उसके यहाँ कैरी ओवर हो गई है। जी। सो तो व्हेन शी सॉ दैट, तो शी फेल्ट अ लॉट ऑफ रिलीफ कि अच्छा कुछ जैसे ना रिलीज़ कर दिया उसने। तो सिर्फ देखने से ही लोगों को रिलीफ मिल जाता है? काफ़ी वो समझ आ जाती है ना कि क्यों डर लग रहा है, तो आपको जब समझ आ जाती है तो आप छोड़ सकते हो कि अरे इससे अंधेरे में वो रस्सी पड़ी हुई है, आपको लगता है सांप है, लाइट आ जाएगी तो पता है रस्सी है, डर खत्म। जी। तो ऐसी जो चीज़ दिख जाती है ना आपको, तो आप उसका डर खत्म हो जाता है। और जैसे कभी-कभी किसी का देख लिया, पास्ट लाइफ देख लिया, किसी ने कभी बुरा भी किया होता है, तो गिल्ट में ही उसको रहेगा ना पूरी लाइफ टाइम, तो उसको आप फिर कैसे हील करते हैं? वो फिर हम उसके उसी पॉइंट ऑफ टाइम में ले जाके ना, या तो थोड़ी सी स्टोरी चेंज कर देते हैं, ताकि वो फिर फील हो के, अब जैसे किसी ने बहुत परेशान किया हुआ है किसी को,
और अब इस लाइफ टाइम में भी उससे ही परेशानी हो रही है। सो वहाँ पे ले जाके थोड़ा सा हिस्ट्री चेंज कर देते हैं कि ओके नाउ जो आपका वहाँ पे वजह है परेशान होने का, या एक दूसरे से लड़ाई है जिस वजह से, उसको हम रिजॉल्व कर देते हैं। सो देन वहाँ पे उसको लग रहा है कि हाँ फॉरगिवनेस हो गई, दोनों एक दूसरे से प्यार मोहब्बत से रहने लग गए हैं, तो यहाँ पे थोड़ी शांति हो जाती है। जी। और जैसे आपके कभी किसी क्लाइंट ने ऐसा देखा है कि लास्ट पास्ट लाइफ में जाके कि उसका जो अभी पेरेंट्स हैं या उसका पार्टनर या फिर उसके फ्रेंड्स पास्ट लाइफ में उसके दुश्मन थे? हाँ, ऐसे भी होता है। तो एक केस तो हस्बैंड जैसे है, अभी प्रेजेंट हस्बैंड, तो उसको फील हुआ कि पास्ट लाइफ में उनको उसने तलवार से मारा। तो फिर उसको जब मतलब उसको ये फील होता था कि मारा है मुझे, तो पास्ट लाइफ में जाके देखा तो उसको लगा कि जैसे वो राजपूत कोई राज और रानी थी, और हस्बैंड लड़ाई जैसे होके आए तो हार गए। अब वहाँ पे तो फिर वो होता था ना कि लेडीज़ को फिर परेशान करते थे जिन्होंने, तो उसने हस्बैंड ने उसको उस वजह से ख़त्म किया। पर उसको उस टाइम पता नहीं समझ नहीं आई, पर उसको लास्ट मोमेंट उसका वही कैरी फॉरवर्ड हो गया कि हस्बैंड ने मुझे मारा है। तो इस लाइफ टाइम में फिर वो उससे काफ़ी परेशान रहती, क्योंकि वही मेमोरी कैरी ओवर हो गई है, उसके आसपास के नहीं ध्यान कि क्यों मारा है। तो यहाँ पे फिर प्रॉब्लम रहती थी। पर अब इस लाइफ टाइम में उसकी सेवा भी बहुत की है उसने, क्योंकि इसकी थोड़े प्रॉब्लम रहती थी लेग्स के लिए, स्पेशली जब बच्चे हुए थे तो शी कुड नॉट मूव, उठ नहीं सकती थी, तो बहुत सेवा भी करता था। तो मे बी उस लाइफ टाइम को अटोन करने के लिए उसको यहाँ सेवा भी करनी पड़ी। बट देन आफ्टर द सेशन शी अंडरस्टूड कि एक्चुअली मारा क्यों था। तो फिर शांत हो गई, फिर तो बिकेम मोर एक्सेप्टिंग टूवर्ड्स द रिलेशनशिप। तो क्या आपको लगता है कि किसी का जो ये लाइफ मिली हमें, उस पर्टिकुलर लाइफ का कोई पर्टिकुलर मकसद होता है? हर एक का मकसद होता है, मकसद ऐसा सच नहीं होता। एक तो वो कर्मा ख़त्म होते होते जो पिछले जन्म में हमने कुछ करके आए हुए हैं तो वो भुगतना भी पड़ेगा, या किसी और ने कुछ किया है तो उसको भुगतना पड़ेगा, तो उसके लिए भी हमें होना यहाँ पे ज़रूरी है। तो बाकी पर्पस तो हमारा सबका एक ही है कि जो एक डिवाइन है उनसे हमारा अमेलगमेशन, उनसे हमारे इंटीग्रेशन होने की ज़रूरत है। सोल जो है वो चाहता है कि बस डिवाइन से मिलूँ मैं। तो जैसे सोल है वो तो काफ़ी पुराने होते हैं, जन्म हमें नए मिलते हैं। तो किसी क्लाइंट ने आपके पुराने हमारे जो एंशिएंट युग हैं या हिस्टोरिक इवेंट जैसे रामायण महाभारत, ऐसा कुछ कभी अपने पास्ट लाइफ में देखा है उन्होंने? इतना पुराने तक तो नहीं गए हैं कोई। एक लेडी थी उसको फ़ील हुआ था कि वो जैसे कृष्णा के टाइम में, जब कृष्णा छोटा था तो उसको लगता था जैसे यशोदा माँ थी तो उनके साथ वो कृष्णा का देखभाल कर रही थी। बस उतना ही एक का इतना ही आया था, एक को आया था और औरंगज़ेब के टाइम पे, बट दिस वाज़ दी मेन। उसको बहुत क्लियर फ़ील हुआ। उसका बहुत ना कृष्णा की तरफ बहुत अट्रैक्शन है इस लाइफ टाइम में, तो सारा टाइम वो चाहती है भक्ति करती रहो। तो वो भी समझना चाहती थी क्यों, तो उसको फिर फ़ील हुआ कि शी वॉज़ लाइक अ मदर फिगर टू कृष्णा, क्योंकि वो ध्यान रखती थी उसका उस टाइम में। तो शी वॉज़ नॉट लाइक कनेक्टेड एज सच, कोई वो मेन कैरेक्टर्स जो हमारे थे उनमें नहीं समझ आया, बट जस्ट लाइक गांव में और भी लेडीज़ थी ध्यान रखती थी उसका, तो उसको लगता था कि मैं उसका थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखती थी, कि जब भी वो यशोदा माँ उनका नहीं ध्यान रखती थी तो मैं उसका टेक केयर करती थी। जी। और जैसे किसी ने अपना किसी देवता या भगवान या किसी से अपना कनेक्शन पाया हो पास्ट लाइफ में, या किसी ने दर्शन किए हों उस दौरान? दर्शन में ऐसा होता है कि एज सच दर्शन तो नहीं होते, बट जिसके साथ आपकी आस्था जुड़ी हुई है, अब आपको हेल्प चाहिए, आपको ब्लेसिंग्स चाहिए, तो फिर हम उनको उनसे कनेक्ट करा देते कि जिनसे भी आपकी आस्था जुड़ी हुई है, अब उनको फ़ील करो। तो फिर वो उनको फ़ील करके ना, तो उनको फिर अच्छा लगता है कि मेरा कनेक्शन है। तो आप जब किसी को पास्ट लाइफ में ले जाते हैं तो आप उनको गाइड करते हैं कि ऐसे जाना है, ऐसे जाना। तो कभी कभी ये फॉल्स नहीं हो सकता कि जैसे आप जो बोल रहे हैं वो सच, वो सोचें, लेकिन कभी कभी वो सच ना देख पाएँ, अपना पास्ट लाइफ कुछ गलत देखें? गलत का मतलब आपका इमेजिनेशन कर हो हाँ, जाए उनकी, हाँ, हाँ, इमेजिनेशंस। तो हो जाता है, कई बार हो जाता है। बट वो समझ आ जाती है कि वो नहीं देख पा रहा है। तो थोड़े आपकी जैसे फिज़िकल सिम्पटम्स होते हैं, आइज़ ब्लॉक बहुत ब्लिंक करती हैं आपकी सेशन में, और फिर आपके बोलने के तरीके से भी समझ आ जाता है कि आप पास्ट में नहीं हो, आप यहीं पे हो, अपने ही दिमाग चला रहे हो। तो फिर या तो फिर मैं दोबारा ट्राई करती हूँ कि और डीप लेके चली जाऊँ, नहीं तो फिर छोड़ देती हूँ कि नहीं हो पा रहा तो इट्स ओके। हर इंसान नहीं जा सकता। हर कोई नहीं जा सकता। तो मैम आपने ऐसा भी कोई केस देखा है कि जैसे आज वो इंसान
गरीब है या पैसों की प्रॉब्लम से जूझ रहा है, तो उसकी पास्ट लाइफ में भी वो पॉवर्टी या कोई गिल्ट के कारण ऐसा है उसका ऐसा केस? मतलब एक केस आया हुआ था तो यहाँ पे ठीक ठीक थे, मतलब नॉट वेरी वेल ऑफ बट जस्ट मैनेजिंग लाइफ। फिर उसके फैमिली में जो सारे मेल मेंबर्स थे वो फलते फूलते नहीं थे, किसी का कोई काम नहीं होता था, हर कोई बस स्ट्रगल ही कर रहा है बहुत ज़बरदस्त। और गर्ल्स फिर भी थोड़ा सा अच्छा कर लेती थी जो लेडीज़ थी उस फैमिली की, पर बॉयज़ जो मेल फिगर्स थे वो नहीं कर पा रहे थे। तो फिर उसको पास में लेके गई, तो उसको लगा कि जैसे ग्रैंडफादर से भी पहले जो ग्रेट ग्रैंडफादर वाली जो पीढ़ी थी, उस टाइम में काफ़ी वो चलते थे जिन वगैरह से कम्युनिकेशन। तो आप जिन से कोई काम करा रहे हो तो आपको कुछ करना देना पड़ता है। जी। तो उसको फील हुआ कि वो उन्होंने नहीं दिया, उसके ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ने, किसी ने कोई ऐसा काम कराया उनसे जिनसे, और उनको फिर जो देना होएगा ना वो नहीं दिया। तो वो उनका फिर गुस्सा आ रहा था, तो वो कर्स लग गया, तो वो जैसे पितृदोष टाइप ना हो जी, गया जी। था उनका। उसके बाद जनरेशन मतलब उस अपने 2-3 जनरेशन तो समझ आ ही जाती है, तो कोई भी फल फूल नहीं रहा था। तो फिर वहाँ पे फिर उन्होंने उसको एक तो अपीसमेंट का कि उसकी फॉरगिवनेस करो वो। फिर उसी सेशन में उसको समय मतलब एक बताया गया तरीका कि आप ना पता नहीं श्राद्धों के टाइम या पता नहीं 15 दिन आपको ना एक मटकी में आटा, पानी और थोड़ी और चीज़ें, चावल वगैरह ऐसी सारी चीज़ें ना डाल के लाल कपड़े से ढक के उसको मंदिर में रखो, और पितरों से रोज़ माफ़ी मांगो, उन जिनसे भी आपको समझ आती है उनसे जिनसे अगर माफ़ी मांगो। और फिर उसको 15 दिन के बाद जो है ना उठा के कहीं लोनली जगह, चौराहे पे नहीं, किसी लोनली जगह पे उसको, जहाँ कोई आता जाता नहीं, वहाँ पे उसको फोड़ के पीछे नहीं देखना। तो इसने किया, ये देख डुएबल है, कर लेती हूँ। उसके उसके बाद शी वॉज सो सरप्राइज कि चीज़ें चेंज होने लग गई। जैसे उसके किसी कज़न का कोई वीज़ा अटका हुआ था वो हो गया, एक और की जॉब लगनी थी हो नहीं रहा था बड़े टाइम से, वो लग गई। और इसे खुद को भी समझ आया कि कोई इसको इनहेरिटेंस मिलनी है, तो मतलब एक तरह से ना रास्ता खुल गया। सो उसके बाद शी वॉज एबल टू मैनेज बेटर फाइनेंसेस वगैरह ना फैमिली के भी। तो पास्ट लाइफ एक इंसान पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी कब लेता है या उसकी लाइफ में क्या पैटर्न्स होते हैं जो उसको समझ आ जाता है कि अब मुझे पास्ट लाइफ के थ्रू जाना चाहिए? देखो हर एक की लाइफ में स्ट्रगल है, तो हर कोई हाथ पाँव मारता है कि कहीं ना कहीं से हमें रिलीफ मिल जाए, तो हम ज़्यादातर एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास जाते हैं और मिलता भी है रिलीफ। अब कहीं से कोई निवारण नहीं हो रहा, मतलब वहाँ पे भी जाके आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा, हर जगह से स्टक है, फैमिली रिलेशनशिप नहीं हिल रहे, खुद का भी ग्रोथ नहीं हो रही, और फाइनेंसेस भी नहीं है। तो फिर करवा लेना चाहिए पास लाइफ, उसमें कोई हर्ज नहीं होता, नुकसान नहीं है। और कई बार रास्ते खुल जाते हैं, आई एम नॉट सेइंग कि हर बार ही होता है, पर कई बार बहुत इफ़ेक्टिव एक तरीका है कि अपने आप को, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाओ। तो आपने तो काफ़ी सारे लोगों की पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी, तो आपके केसेस सारे सॉल्व हो जाते हैं या कुछ नहीं अनसॉल्व नहीं, भी रहते हैं? अनसॉल्व भी रहते हैं, ऐसी कोई नहीं कि हर एक को, मैंने कहा ना अभी हर एक को सोल्यूशन नहीं मिलता, पर ये रिलीफ थोड़ा मिलता है, शांति मिलती है। उसके बाद देखिए आपका अपना एफर्ट भी मायने रखता है, तो ये नहीं कि आपने सोचा कि एक बारी पास लाइफ करा दी तो काम खत्म हो गया, अब तो चेंज आ जाना चाहिए, नहीं। क्योंकि आपका कर्म है, आपको एफर्ट डालना ही पड़ेगा। तो एफर्ट ज़्यादा नहीं होता, एक सिंपल सी एक तो फॉरगिवनेस, खुद की फॉरगिवनेस बहुत ज़रूरी है, और जो भी आपकी चैलेंजिंग रिलेशन है उनकी फॉरगिवनेस। पर ये नहीं कि जाके सबसे माफ़ी मांगनी है, वो भी नहीं करना, मन में, क्योंकि हम सब सोल लेवल पे ये सारी स्टोरीज चल रही हैं। तो अगर आप मन से, एक तो होता है ना कि हाँ ठीक है बोल रहे तो कर लेते हो, वो लिप सर्विस नहीं, थोड़ा सा डीप फील करके जब आप उतरते हो उसमें, फॉरगिवनेस में कुछ करते हो, तो फिर आपकी जो है ना प्रोग्रेस पॉसिबल है। तो वो खुद का भी एफर्ट साथ साथ चाहिए, सिर्फ पास्ट लाइफ का सोल्यूशन ही उसमें हो जाता है, एक फाउंडेशन बन जाती है, उसको आगे बढ़ाने के लिए आपका एफर्ट चाहिए। जैसे आप रिग्रेशन थेरेपी जब करती हैं तो एक इंसान को पास्ट लाइफ में किस टेक्निक के थ्रू ले जाते हैं? वो तो एक बहुत सारे टेक्निक्स हैं, तो एक नहीं यूज़ होएगा तो दूसरा हो जाएगा। ज़्यादातर काउंटिंग से होता है, विजुअलाइजेशन करानी होती है, मतलब इमेजिन, पहले इमेजिन कराना होता है। तो आप सोचें कि आप उस जगह में हैं, तो सारा आपको एक एक स्टेप आगे बढ़ाना पड़ता है। तो अगर आपकी इमेजिनेशन अच्छी है तो आप इजीली चले जाएंगे। तो कई थोड़े से मुश्किल वाले 2-3 टेक्निक्स यूज़ करने पड़ते तब जाते, कोई 1 सेकंड में चला जाता है, मतलब आपने शुरू ही किया और वो चले गए।
तो वो पर्सन टू पर्सन है कि क्या करना पड़ता है आपको, तो वो तभी समझ आता है। मैं अभी नहीं कह सकती कि कौन सा आपके ऊपर वर्क करेगा। जी, जी। और हिप्नोसिस वगैरह भी यूज़ करते हैं? ये पार्ट ऑफ द वही है टेक्निक ना, हिप्नोसिस ही कहते हैं इसको, प्रोसेस को। बट कई लोग घबरा जाते हैं हिप्नोसिस वर्ड से कि अच्छा हमें तो पूरा कंट्रोल में कर लेंगे, पर ऐसा नहीं होता। तो इट्स लाइक अ सेमी ट्रांस स्टेट, तो लाइट हिप्नोसिस रहता है, पर आप अपने इनर माइंड से कनेक्ट हो जाते हैं। तो मैम जैसे किसी के पास्ट लाइफ में, जैसे कोई हस्बैंड वाइफ हैं और इस लाइफ में वो किसी और उनमें रिलेशन है, जैसे मदर चाइल्ड का हो गया या कोई और, तो ऐसे हो जाता है? बिल्कुल, वो तो चेंज करते, मतलब आपने लाइफ लेसन सीखने हैं। तो आपने अब जैसे हस्बैंड वाइफ का सबसे चैलेंजिंग रिलेशनशिप है, जी, ठीक है। अब आपने पिछले लाइफ टाइम में अपने चैलेंजेस थोड़े से कम कर लिए, समझ आ गई आपको, आप एक्सेप्टेंस में आ गए, फॉरगिवनेस में आ गए, तो आपका कर्मा थोड़ा हल्का हो गया है। तो अब आप थोड़ा सा डिस्टेंट रिलेशन में आ जाएंगे। अब आप सिस्टर के फॉर्म में आ सकते हैं, या मदर के, या कोई और भी कम कर्मा है तो आप थोड़ा सा अंकल आंट के उसमें आ जाओगे, कजन्स में आ जाओगे। और भी कम हो गया तो फ्रेंड्स बन जाओगे। तो मतलब जितना आपका कर्मा छिटता जाएगा ना, उतना आपके रिलेशनशिप दूर होते जाएंगे। तो मैम जैसे किसी का, जैसे हस्बैंड वाइफ थे तो उनका तो पहले अट्रैक्शन प्यार होगा, तो इस लाइफ में अगर वो सिस्टर है या मदर है तो फिर वो अट्रैक्शन फील नहीं होता है? अट्रैक्शन तो रहेगा, क्योंकि अब ना मदर सन है तो वो तो अट्रैक्शन रहेगा, प्यार तो रहेगा, बट अब उसका फॉर्म चेंज हो गया ना। तो आपके पास वो, अब देखो सोल पहले ही डिसाइड करके आती है कि मैंने अब ये लाइफ टाइम में इसके साथ सन का रोल प्ले करना है या मदर का रोल प्ले करना है। तो वो उसी हिसाब से आते हैं ना। तो वो अट्रैक्शन कई बार होता है कि हाँ पिछले कोई सिस्टर लॉ के साथ अट्रैक्शन हो रहा है कि पिछले जन्म में वो हस्बैंड वाइफ थे, अब इसमें सिस्टर लॉ बन के आ गई है। तो रहते, पर वही आप थोड़ा सा, आपको फिर एक्सेप्टेंस लानी होती है कि दायरे बने हुए हैं तो आपको उसके अंदर रहना है। जी, जी। एक मुझे केस याद आ रहा है कि ये पुनर्जन्म का, तो एक लाइफ टाइम में वो एक, मतलब वो काफ़ी अच्छा लैंडलॉर्ड टाइप था गांव में, तो अच्छी पोजीशन थी उसकी। तो उसकी वाइफ बीमार रहती थी, तो वो ज़्यादा फिर ध्यान नहीं देता था, उसको इग्नोर करता था। तो एक कोई गांव की लड़की थी, वो उसका ध्यान रखती थी, जैसे आके उसका सारा कुछ करना। अब वो जो है ना उसकी तरफ अट्रैक्ट हुई, हस्बैंड की तरफ, वाइफ का तो ध्यान रख रही, हस्बैंड की तरफ अट्रैक्ट हो गई, तो उससे प्यार करने लग गई। अब इस लाइफ टाइम में वो उसकी वाइफ बन के आई है, और जो वो वाइफ थी उस लाइफ टाइम में, वो उसकी सिस्टर बनी है इस लाइफ टाइम में, बट उसकी फैमिली नहीं है। और सिस्टर को एक किडनी प्रॉब्लम है, तो उसको बहुत केयर चाहिए। अब और तो कोई है नहीं, तो इसी बहन को ध्यान रखना पड़ रहा है। अब देखो, अब हस्बैंड वाइफ दोनों को उस सोल का यहाँ ध्यान रखना पड़ रहा है, वहाँ ध्यान नहीं दिया। तो अब हस्बैंड को भी, कि साली है उसकी, तो उसको ध्यान देना पड़ रहा है, जी, और वाइफ को भी पूरी सेवा अभी भी करनी पड़ रही है। जी। तो वो जो रिलेशनशिप जिसने जितना लेना है ना कर्मा, आपसे हिसाब किताब पूरा करना है, वो कर लेती है। तो ये आपके पास केस आया था? जी, जी। कि वो सिस्टर की तबीयत क्यों ख़राब है, फिर हमारे साथ ही क्यों रह रही है, कि और कोई है ही नहीं उसका ध्यान, शी इज़ नॉट मैरिड ऑल्सो, क्योंकि बीमार है, जी, तो हमें ही क्यों ध्यान रखना पड़ रहा है। सो देयर वाज़ अनदर एक्सपीरियंस ऑफ जैसे आप पूछ रहे थे ना कि अट्रैक्शन हो जाता है, तो जी। उसका था कि इन दिस लाइफ टाइम ही इज़ लाइक मैरिड, हैज़ चिल्ड्रन, 2 बच्चे भी हैं उसके, बट ही गॉट अट्रैक्टेड टू अ कलीग ऑफ हिज़, और बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फ़ील हो रही है उसको, लाइक दे गॉट इनटू एन अफेयर ऑल्सो 2-3 साल से, दे ट्राइड कि अच्छा अलग भी हो जाते हैं, तो भी उनका अट्रैक्शन बहुत ज़बरदस्त था। तो इसलिए वो समझना चाहता था कि क्यों हो रहा है ये ऐसे, कि मैं आई डोंट वांट टू, फिर भी मैं होता जा रहा हूँ उसकी तरफ, पुल होता जा रहा हूँ। तो उसने उसमें देखा कि ही वाज़ पुराने टाइम में जैसे ना राजा महाराजाओं के घर में था वो, और 6-7 मंथ्स का ही था व्हेन ही लॉस्ट हिज पेरेंट्स। तो जो फिर और कोर्टियर्स थे, देयर इज़ नो अदर फैमिली, तो उसका ध्यान रख रहे थे। और फिर 10 साल की एज में ही बिकेम द किंग। और फिर जैसे थोड़ा बड़ा हुआ, 5 7 8 साल के बाद, तो ही मेट दिस गर्ल जो अभी इस लाइफ टाइम में है, जिसको मिली थी। वो वहाँ पे जैसे एक ऑर्डिनरी गर्ल थी, तो उसको देख के उससे ही फेल इन लव, और फिर उससे शादी कर ली उसने, तो वो रानी बन गई फिर उसकी। अब उसके बाद दे, लाइक एट अ वेरी यंग एज, 30 ईयर्स की एज में ही उसको कोई बीमारी लग गई, और ही पास्ट अवे, द किंग पास्ट अवे। अब रानी वॉज इनकंसोलेबल, वो नहीं
बिल्कुल शांत हो रही थी, तो वो भी उसने ना अपने आप को, जो सती होते थे ना जी पहले, उसने अपने आप को सती कर लिया था। और वही सोल इस लाइफ टाइम में है। बट उसके साथ तो उसको ये अब थॉट आया कि हमारा ना एक बहुत डीप कनेक्शन है, सोल लेवल कनेक्शन है, तो हमें अब साथ रहने की ज़रूरत नहीं है। उसको लगा, वो उसको काफ़ी साल, लाइक ही फेल्ट 7th century AD में उसको वो फील हुआ था, वो लाइफ टाइम। उसके बाद कहता है हमने अब जन्म लिया है, और कहता है अब हमें, मुझे लग रहा है कि हमारा इतना डीप कनेक्शन है कि हमें साथ रहने की ज़रूरत नहीं, हम कनेक्टेड है। तो अब मुझे अपनी फैमिली को संभालना है। जो उसकी अभी प्रेजेंट वाइफ थी, वो उस टाइम एक दासी थी जो कि बहुत प्यार करती थी इससे। अब उसने अपने आप को विश करके उसकी वाइफ बन गई। कहता अब जो उसकी विश मुझे पूरी करनी है, था तो राजा ही ना, तो जी कहता मुझे इस दासी की, ये मेरी वाइफ है तो मैं इसको अपनी वाइफ ही एज अ गुड रिलेशनशिप बना के रखूँगा। जी जी तो उसको मतलब इसको अंडरस्टैंडिंग आ गई कि मुझे उसके पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। तो उससे भी वो शांत हो गया कि वो जो इतना वो हो रहा था ना कि रहना है उसके साथ, जाना है, वो सारी चीज़ें सेशन के बाद उसकी शांत हो गई। जी। एंड ही वाज फीलिंग वेरी पीसफुल। को समझ आ गई कि क्यों अट्रैक्शन हो गई, आंसर आ गया, और शांति मिल गई कि हम तो एक ही हैं। मैम आजकल की लाइफ में महिलाओं को, जनरली लेडीज़ को बेबी की प्रॉब्लम नहीं होते, बेबी इनफर्टिलिटी होती है, तो क्या ये भी पास्ट लाइफ से कनेक्टेड हो सकता है? हो भी सकता है, और कई बार यहाँ लाइफस्टाइल की वजह से हो जाता है। और पास्ट लाइफ में कई बार आप अपने आप को ब्लॉक कर देते हो। जैसे अगर आप एक का था कि जैसे पहाड़ों में रहती थी वो, तो 3 साल का बच्चा था, वो पहाड़ से नीचे गिर गया, तो उसको बहुत ट्रॉमा में चली गई उस वजह से कि एक तो उसने ध्यान नहीं रखा, और वैसे लॉस भी हो गया, तो वो उसी में फंसी रही कि ट्रॉमा था। तो शी हैड कम कि अब इस लाइफ टाइम में बेबी नहीं हो रहा, और मतलब काफ़ी ट्राई कर लिया, IVF भी हो गया सब कुछ, फिर भी नहीं कंसीव हो रहा है। तो दैट इज़ वाई शी हैड कम। तो उसका फिर उसने जब देखा ये, तो और घबरा गई थी। तो फिर मुझे लग रहा था कि नहीं कुछ और है, तो आई मेड पुश्ड हर कि और देखो और देखो। देन शी सॉ कि एक बेटा और था, तो पहले का था वो, मतलब ओल्डर था, बेटी छोटी थी। तो वो बेटा था, और उसकी उसके बाद मैंने उस पे फोकस कराया, तो उसको समझ आई कि नहीं लाइफ बहुत अच्छी थी उसके साथ, बेटा बड़ा हुआ, बहुत ध्यान रखता था, उसकी शादी हुई, उसके बच्चे हुए, तो सारा कुछ उसने देखा। पर उसका ट्रॉमा जो था ना, वो लॉस से कनेक्ट हो गया था, और वो चीज़ सब भूल गई थी, वो बैकग्राउंड में हो गई थी। सिर्फ वो फ्रंट पे ये रहा कि वो बेबी लॉस हो गया था मेरा। तो इसकी वजह से वो यहाँ पे अपने आप को ब्लॉक करके कि लॉस हो जाएगा, पैदा होएगा मेरा बेबी, मेरे से बिछड़ जाएगा, तो वो करना ही नहीं चाहती थी, वो ट्रॉमा ही नहीं लेना चाहती थी। थिंकिंग उसकी उस तरह से हो गई हाँ थी। हाँ। तो वो तो डर बैठ गया था ना एक तरह, सो इसलिए वो कंसीव नहीं करने दे रहा था उसको। तो फिर जैसे उन्होंने देख लिया तो उनकी माइंड को थोड़ा उसके रिलीफ हो बाद गया। हाँ बहुत रिलीफ फील हुआ, तो उसको लग रहा था कि 2-3 महीने में हो जाएगा, तो लेट्स वेट, अभी आने ही आना है न्यूज़। और मैम जैसे किसी के रिलेशनशिप को भी हील किया जा सकता है पास्ट लाइफ के थ्रू। बिल्कुल। जैसे हस्बैंड वाइफ हाँ हैं, हाँ। कोई हस्बैंड है अपनी वाइफ को काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर कर रहा है, तो ऐसी रिलेशनशिप को ठीक किया जा सकता है। देखो वर्क हमने अपने ऊपर करना है। हम जब शांत होएंगे, अब क्या होएगा, हस्बैंड टॉर्चर कर रहा है, आपके माइंड में क्या चल रहा है, ये तो सारा टाइम डांटते रहते हैं, गुस्सा करते रहते हैं कि तो कैसे है, वो ऐसा करते हैं, वो उसकी लाइफ देखो, हम कंपैरिजंस करने लगते हैं। तो हमारे मन में भी 24 घंटे वही चल रहा है, सामने से भी वही मिलेगा। जी। तो हमें अपने ऊपर वर्क करके अपने आप को शांत करना है। तो तो अब जब समझ आ जाती है ना कि ओके, पास्ट कर्मा भी होता है, पर यहाँ पे हमें डील तो करना ही पड़ेगा ना जी उससे। तो वो हेल्प करता है पास्ट कर्मा। जैसे एक लेडी आई थी, तो उसके हस्बैंड से, इन लॉ से, मतलब पूरी फैमिली से बिल्कुल भी नहीं बन रही, तो उसको लग रहा था कि वो सारे सामने और मैं अलग, एक तरफ मैं हूँ और सब एक तरफ से वो सब गैंग अप हो गए, जी और मैं अलग हूँ। तो उसकी बेटी थी, वो भी उनके साथ मिली हुई थी, तो सिर्फ ये अकेली है और कोई है ही नहीं मेरे साथ। तो उसको बहुत परेशानी फील होती है इस लाइफ में, बिल्कुल सारा टाइम। फिर कोई इमोशनल सपोर्ट नहीं, पेरेंट्स है नहीं उसके, एन ओनली चाइल्ड थी, तो कोई भी नहीं है उसके साथ, तो बिल्कुल अकेला फील करती है, तो ना किसी से नहीं बन रही। अब इन द पास्ट लाइफ शी सॉ कि इस सब के साथ ना मुझे अपना कर्मा पूरा करना है, और सबसे मेन उसका कर्मा था अपनी सिस्टर इन लॉ के साथ। तो उसको लगा था कि इन अ
डिस्टेंट पास, रीसेंट पास नहीं, डिस्टेंट पास में शी वॉज अ मैन एंड शी हैड रेप्ड दैट सिस्टर इन लॉ। उसको वो मतलब बहुत लाइफ टाइम, 3 4 5 लाइफ टाइम्स पहले उसको लगा कि वो बहुत प्यारी सी लगती थी उसको, और वो चाहता था शादी, पर उसने मना कर दिया, तो उसने उठा के रेप कर दिया उसका। और वो फिर गुस्से में भरी हुई है, तो शी कुडंट सी वेदर उस टाइम ख़त्म हो गई या कुछ, बट वो उसका वो चल रहा था। उसके बाद शी रियलाइज़ कि मैंने ठीक नहीं किया। उसी लाइफ टाइम में उसको रियलाइजेशन हो गई नहीं ठीक किया हुआ। और वैन ये सोल खुद को ही जज करता है, कोई और नहीं जज करता, तो खुद की ही रियलाइजेशन होती है कि अच्छा अब मुझे इस चीज़ के लिए अटोन करना है, इसलिए ये मुझे पनिशमेंट मिलनी चाहिए। तो उसके बाद उसने 2 लाइफ टाइम्स देखी कि एज अ स्मॉल चाइल्ड ओनली, एक में तो 6 7 साल की लड़की थी, और ब्रिटिश टाइम में उसको दिखा कि उसकी पेरेंट्स ना उसके ब्रिटिशर के घर में काम करते थे, और उनके बच्चों को देख देख के ना ये उसको लगता था मैं भी खेलूँ, उनकी चीज़ें छेड़ूँ, उनकी छोटी थी 6 7 साल की। तो उसने किस एक दिन ऐसे ही कर दिया, कोई चीज़ टॉय उनका उठा लिया बच्चों का, तो वो तो फिर फादर बहुत गुस्से में, उसने उसको इतनी ज़ोर से मारा वो ख़त्म हो गई। तो एक और लाइफ टाइम में एज अ स्मॉल 8 10 साल की भी अगेन शी सॉ कि मैं जल्दी पास ऑन हो गई। तो और हर इस एक और लाइफ टाइम में देखा कि मैं बहुत सफ़र कर रही हूँ, कुछ भी मेरा वर्कआउट नहीं हो रहा। और इस लाइफ टाइम में भी सेम चीज़ है कि कुछ भी वर्कआउट नहीं हो रहा। तो फिर उसको समझ आई कि मैं खुद को पनिश कर रही हूँ, कि मैंने वो गलत काम क्यों किया, इसलिए मैंने ये सब रिलेशन भी इकट्ठे करा। और अरे हर हर बारी ना मैं भाग जाती हूँ, छोटे एज में निकल जाती हूँ ताकि मुझे फेस ही ना करना पड़े सिचुएशन। तो पर इस लाइफ टाइम में मैंने चूज़ किया है कि मैं रह के सारी सिचुएशन फेस करके कर्मा ख़त्म करूँगी अपना। और अपने आप को अभी भी परेशान करी जा रही है, टॉर्चर करी जा रही है, क्योंकि किसी से मिलना नहीं है, किसी से बात नहीं करनी, अंदर अंदर ही घुलते रहना, कोई शेयर नहीं करना कुछ भी। तो फिर अगेन इसको फिर मुझे अपने क्या, अपने जिनको भी आप डिवाइन से मानते हो उनको साथ कनेक्ट हो जाओ, तो उसको फिर कृष्णा फील हुए। एंड कृष्णा भी उसको बड़े प्यार से कह रहे हैं कि अब बस हो गया, छोड़ दे। इतना रोई वो सेशन में कि अच्छा, अब वो भी कह रहे था मुझे छोड़ना ही है, कि अब आई हैव टू फॉरगिव माई सेल्फ, मुझे गलती की मैंने, मेरी रियलाइजेशन है, पर मुझे इतनी उसको लाइफ टाइम्स कैरी फॉरवर्ड करने की ज़रूरत नहीं है। तो तो उसको बहुत सेशन के बाद ना बहुत पीसफुलनेस फील हुआ, और फील हुआ कि अच्छा ठीक है, अब जो सारे रिलेशनशिप ना अब सब एक्सेप्टिंग हो जाएंगे, सब ठीक हो जाएंगे, तो अगर इंसान खुद से ही सारी चीज़ें समझ ले तो सारी चीज़ें आसान हो आसान जाएंगी। हो जाएंगी। और सोल लेवल पर जैसे हमने किसी जन्म में कोई बुरे कर्म किए तो एट द एंड हमें रियलाइज़ हो जाता है, तो फिर हम अगले जन्म की तैयारी अपने उसी कर्म हिसाब को से, भोगने के लिए करते जी हैं। जी, ठीक करने के लिए, भोग के ठीक करने के लिए, अल्टीमेटली तो ठीक करना है ना, अपने आप को बेटर करना है, ग्रो करना है। तो मैम जैसे जैसे पुराने जन्मों का कर्म हम इस जन्म में भोगते हैं, तो जैसे अभी जो प्लेन क्रैश हुआ आपने सुना होगा, तो उसमें बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई और कुछ लोग बच गए जो बोर्ड नहीं कर पाए थे। तो जो लोग मरे उनका ये पिछला कर्म था, और जो लोग बच गए उनके अच्छे कर्म रहे होंगे। वो अब उनके कर्म उनके साथ आ रहे हैं। तो एक होता है कि लार्जर कम्युनिटी कर्मा होता है, वो सारे फिर इकट्ठे जाते हैं। आप देखोगे ना, जैसे बड़ी बड़ी हादसा होते हैं, ट्रेन एक्सीडेंट हो गया, एरोप्लेन हो गया, वो एक कम्युनिटी कर्मा हो जाता है। तो वो सब ने एक तरह से डिसाइड किया कि हम सब इकट्ठे जाएंगे। तो ये सोल लेवल पे बातें हो रही हैं, तो हम हमारे बियॉन्ड है। तो अब उन्होंने क्या डिसाइड किया हुआ है कि हम ऐसा क्यों करेंगे। तो एक तो होता है कि लोगों को अवेकन करने के लिए, या कोई चीज़ की तरफ ध्यान अट्रैक्ट करने की, इस तरफ भी ध्यान दो, तब ऐसे बड़े बड़े हादसे होते हैं। और बेसिकली इट इज़ टू ब्रिंग अवेयरनेस इनटू द वर्ल्ड कि लाइफ बहुत शॉर्ट है, कुछ भी कभी भी हो सकता है। अब इतना सब कुछ अच्छा किया हुआ, सब कुछ मैनेज किया हुआ, इंटरनेशनल फ़्लाइट पे जा रही है, तो सब कुछ नेचुरली कायदे से होएगा, फिर भी ये हो गया, तो देयर इज़ नथिंग इन योर हैंड्स। लाइफ इज़ ऐसे ख़त्म हो सकती है कभी भी। तो हमें और फिर उसे एक्सेप्ट भी करना होता है, हम उसको कुछ भी नहीं कर सकते, ना हम किसी को वापस ला सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं। तो फिर एक्सेप्टेंस लानी पड़ती है कि ओके ठीक है, देयर वाज सम हायर रीज़न फॉर इट ऑल। तो एक तो है कि झिझोड़ना है लोगों को सबसे जी जी। ज़्यादा। तो मैम जैसे आपने बताया कि अवेयरनेस के लिए सोल लेवल पर ऐसा करते हैं, तो लोगों ने, जो लोग जिनकी डेथ हुई उनने अवेयरनेस फैलाई कि
उसके बाद ऐसी चीज़ें ना हो। उसके बाद काफ़ी फ्लाइट्स में लोग ध्यान से दे ध्यान रहे से हैं। हाँ। ध्यान दे रहे हैं और काफ़ी सिक्योरिटी चीज़ें देखी जा रही हैं। तो ये उन लोगों ने सिर्फ़ अवेयरनेस के लिए, सिर्फ़ नहीं अवेयरनेस लेकिन और भी चीज़ों के लिए किया। तो जैसे मैम कभी ऐसे बस बस एक्सीडेंट भी होते हैं कि कुछ लोग होते हैं बस में, उस टाइम पे एक्सीडेंट नहीं होगा। जैसे कुछ लोग की नई डेथ आई होती है तो वो कोई उतरा बस से, जैसे ही वो उतरा उसके बाद बस का एक्सीडेंट हो जाता है। तो इसको कैसे आप तो अब देखेंगे? इसमें भी जो एरोप्लेन का हुआ इसमें भी स्टोरीज आए ना कि मिस हो गई फ्लाइट, हुँ। 2-3 का आया था केसेस, कई बार होता है ऐसे। तो अभी उसका भी और रहता है, लाइक उसको कुछ और करना है लाइफ में, तो एक डिवाइन प्रोटेक्शन मिल जाती है कि आप लेट पहुंचे हो एयरपोर्ट या आप बस से उतर गए हो, अभी आपका काम रहता है, अभी आपको जाना नहीं है। तो आपको फिर देखो, इट्स अ लार्जर प्लान, सब कुछ जो है ना, हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ और पावर है जो चला रही है हमें। अब वही आपको ट्रैफिक में फंसा रही है ताकि आप लेट पहुंचो, जी। वही आपको उतार रही है बस से कि अभी आपको नहीं जाना, ख़त्म नहीं होना, आपको अभी और बहुत चीज़ें करनी है। तो हमारा हर एक का लाइफ पाथ होता है, तो उसी हिसाब से उनको प्रोटेक्शन मिल जाती है। या कोई जो है, कई बार होता है ना कि एक ने छोड़ दिया तो दूसरे ने टिकट ले ली, जी। उसकी जगह वो चला गया, तो ना जाता, पर उसका टाइम आया हुआ था तो वो चला गया। जी, जी। और जैसे कुछ लोग बोलते हैं, जब वो पैदा होते हैं उसके बाद जब वो बोलने लगते हैं तो किसी को अपना पास्ट लाइफ भी पूरा याद रहता है। काफ़ी केसेस मैंने ऐसे सुने कि एग्ज़ैक्ट उनको याद था कि वो कहाँ थे, किस सिटी में थे, इवन किस परिवार में थे, उनका हस्बैंड कौन था, बच्चे कौन थे। तो ये कैसे पॉसिबल है किसी का इस जन्म में उसका बिल्कुल पूरा पिछला जन्म याद होना? देखो, हम सोल को सारी पता है, सारी हुँ। बातें पता है, जितने जन्म हुए सब नॉलेज है सोल को, पर हम उसको इस लाइफ में नहीं लेके आते क्योंकि हमारा माइंड जो है, ब्रेन जो है, इज़ नॉट केपेबल इनफ कि इतनी नॉलेज हैंडल कर ले। तो इसलिए जब सब कुछ डिसाइड करके आए, जब हम बॉर्न होते हैं तो हमें एक एमनीशिया जो हो जाता है कि याददाश्त चली जाती उस लाइफ टाइम की। बट एज अ बेबी आपको अभी भी रिकॉल होता है। आप बेबी के एक्सप्रेशंस देखोगे ना, कई बार वो परेशान हो रहा है, कभी हंस रहा है अपने आप ही, जी, जी, जी। तो उसको कोई पास्ट लाइफ बातें रिकॉल हो रही है, तो इट इज़ कम्प्लीटली अवेयर। अब कईयों की ये अवेयर, और जैसे ही वो इस लाइफ में आता है, लोगों की बातों से, इंटरेक्शन से वो सारी चीज़ें भूल जाता है, तो वो फिर इस लाइफ में इन्वॉल्व हो जाता है। पर कईयों की वो मेमोरी स्ट्रॉन्ग होती है एंड इट इज़ कैरिड फॉरवर्ड, तो इसलिए फिर वो जो है यहाँ पे बता सकते हैं कि अच्छा मैं वहाँ पैदा हुआ था, या कई बार उसका पर्पस भी होता है कि उन्होंने शो करना है कि ये लाइफ इज़ अ कंटिन्यूटी, ख़त्म नहीं हुई है, एक लाइफ ख़त्म होने से ख़त्म नहीं हुई है, अब और आगे चल रही है कहानी। तो वो भी उसी चीज़ों से हमें समझ आता है कि ख़त्म नहीं होता कुछ, सोल की जर्नी कंटिन्यूअस है, चलती रहती है। वो मतलब उसको एक तरह रीइंफोर्स करने के लिए यूनिवर्स कोई कोई केसेस ऐसे छोड़ देता है कि समझो आप जर्नी पे हो, एक जर्नी ख़त्म हुई है, अब दूसरी शुरू हो गई है। ये भी समझने के लिए पास्ट लाइफ भी एग्ज़िस्ट करती है। जी, जी, बिल्कुल। जी। तो ये सब कोई अपना पास्ट लाइफ याद रख सकता है अगर वो चाहे तो? सबके अंदर है, है तो? क्षमता है सबके अंदर, वो ये एक चिप है, तो चिप हर एक में फिट है। अब किसी कंप्यूटर पे चल जाता है, किसी पे नहीं चलता। जो हमारे सारे पास्ट लाइफ हैं, उनका सब कुछ हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फ़ीड है। तो जैसे आज हम जो स्किल सीख रहे हैं, जैसे कोई बड़ी स्किल है, तो क्या वो अगले जन्म में कैरी फॉरवर्ड होती है? बिल्कुल कैरी फॉरवर्ड लाइक होगी। कोई अभी बहुत अच्छा सिंगर है, हाँ, हाँ। तो वो उसके अगले जन्म में होगा। आजकल देख नहीं रहे कितने छोटे छोटे बच्चे टैलेंटेड आ रहे हैं, कोई डांस में, कोई सिंगिंग में, तो इस जन्म में तो नहीं सीखा ना, तो पिछले जन्म से ही लेके आ रहे हैं वो, तो वहाँ पे कोई थे, उनका टैलेंट था, तो इस जन्म में वो जल्दी आ गए उसमें, तो उनको अपॉर्चुनिटी भी मिल जाती है, जिनको आगे बढ़ना बढ़ना होता है अपॉर्चुनिटी भी मिल जाती है। तो वी कैरी आवर स्किल्स, कुछ ख़त्म नहीं होता। हमने जो एक लाइफ टाइम में सीखा है, वो मैंने कहा ना, वो चिप है हमारा जी। सोल, उसमें सारी मेमोरी फीड हो जाती है, तो फिर हम उसको जाके अगले जन्म में, यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे इस लाइफ टाइम में मैं कोशिश कर रही हूँ एस्ट्रोलॉजी सीखने की, पर हो नहीं रहा क्योंकि मेरे पास टाइम कम हो रहता है, और मैं इसमें ज़्यादा पास्ट लाइफ में ज़्यादा इन्वॉल्व हूँ। अब एस्ट्रोलॉजी के लिए आपको बहुत चाहिए, टाइम चाहिए, तो मैं सर को वही कहती रहती हूँ, मैं अगले जन्म की तैयारी कर रही हूँ अभी नॉलेज इकट्ठी कर रही हूँ, नेक्स्ट लाइफ टाइम आई विल बी अ वेरी गुड एस्ट्रोलॉजर। और मैम कोई एक ऐसा केस बताना चाहेंगी आप कि जब आपने किसी की पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की हो, तो आपसे किसी और एंटिटी ने कांटेक्ट किया हो? होती है कई बार, मतलब कई जो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं ना, उनमें एंटिटीज़ भी होती हैं, तभी उनकी परेशानी ज़्यादा होती है।
कोई स्टोरी? हाँ, तो वो फिर एकदम से जब आप उस में होते हो ना तो वो सरफेस कर जाती है, मतलब आपके सामने लगती है। अब जैसे अभी रिसेंटली मैंने केस किया था, तो बेटा ना उनका बहुत एग्रेसिव है, बिल्कुल नहीं सुनता, 10-12 साल का है, ना पढ़ता है ना, और हर एक के साथ बहुत बदतमीजी से पेश आता है वो। तो उसने उसकी मदर का मैंने किया, तो उसको मैंने कहा अपने बेटे को देखो सेशन में। तो बेटे के साथ तो उसको एक लेडी फील हुई कि वाइट में एक लेडी खड़ी है साथ में, और उसको एक तरह से ना पकड़ के बैठी हुई है। तो फिर मैंने और पुश किया कि समझो वो कौन है लेडी, कहाँ से आई है। तो फिर एकदम से ना अपनी पास्ट लाइफ से कनेक्ट हो गई, और उसको फील हुआ कि ये जैसे वो उसकी दरानी थी, ये लोग बड़े भाई थे इसका हस्बैंड, और इन्होंने उसको जो है ना, मतलब छोटे भाई और उसकी फैमिली को जो उनका हक था वो नहीं दिया। तो उसकी वजह से सारे पैसे उन्होंने ले लिए, वो बेचारे गरीब रह गए। तो उसके बच्चों ने बहुत सफ़र किया कि पैसे नहीं थे, तो अब जीवन ही नहीं चल सकता आगे, आपके पास ना कुछ जगह है ना कुछ है, तो बहुत परेशान रहे। तो उस वजह की वजह से अब वो इस लाइफ टाइम में उस बेटे को इंस्टिगेट करती है कि इसको भी दुख मिले, इसको भी सफरिंग, जितनी हमने सफ़र किया इसको भी सफरिंग मिले। तो बड़ी वो उसको सारा उसके ऊपर जो है ना, उसको कुछ भी नहीं करने देती लड़के को, उसको सारा टाइम इंस्टिगेट करती रहती है एग्रेसिवनेस से। तो उससे फिर वही है, फॉरगिवनेस करने की कोशिश करी, बिल्कुल मान ही नहीं रही थी। बहुत ही लाइक काफ़ी टाइम मुझे लगा उसको थोड़ा सा शांत करने में, और फिर उसको एंड में दिखा कि बेटा अलग है, वो चली गई। तो होपफुली अब उसमें थोड़े चेंजेस आएंगे। मैम कोई अनदर स्टोरी? हाँ, एक मेरे को कॉल आया था कि 8th 9th क्लास की लड़की थी, और बहुत अजीब बिहेव कर रही है कि मतलब बिल्कुल अपने इतना पढ़ाई की तरफ ध्यान है कुछ भी, और मतलब लेटी रहती है, पड़ी रहती है एक तरफ से ना, और बहुत मतलब बॉडी मूवमेंट्स बहुत हो रही थी उसकी, अलग समझ ही नहीं आ रहा था। तो उसके फिर मैंने जब करवाया कनेक्शन उसका, तो शी फेल्ट जैसे कोई आर्मी ऑफिसर उसके साथ है। तो शी फेल्ट के ऑफिसर टाइप है वो उसके साथ कोई। सो उनसे वे कनेक्ट करके पूछा कि आप कैसे हो। तो उसने बताया कि ये वैष्णो देवी गई थी, तो वहाँ मुझे इसकी एनर्जी अच्छी लगी, तो मैं अट्रैक्ट हो गया इससे। तो मैं कहा अच्छा आपको क्या हुआ था। तो वो उसने मेरे को बताया कि वो जैसे ना आर्मी में ही था, एंड वो रास्ते चल रहे होते, पतले पतले रास्ते होते हैं, मतलब छोटे छोटे रास्ते होते हैं पहाड़ों में जैसे। तो ऐसे ही अंधेरे में वो लोग कहीं जा रहे थे, तो इस ये स्लिप होके नीचे गिर गया खाई में। अब अंधेरा था तो उसको कोई रेस्क्यू भी नहीं कर पा रहे थे, तो फिर वो वहीं उसकी डेथ हो गई, और तब से वो वहीं घूम रहा था ये। तो इसकी एनर्जी ने मुझे अट्रैक्ट किया, और मैं इसके साथ अटैच हो गया। तो उसको फिर बड़ी मुश्किल से परsuade किया कि ऐसे नहीं होता कि आप एक सोल, एक बॉडी में एक ही सोल रहता है, तो आपको जाना। तो गुस्सा करे नहीं, मैं मेरे को अच्छी लगी है, मैं यहीं रहूँगा। मैं कहा क्यों रहोगे। मैं कहा एक तरह से आप बिना परमिशन किए हो। इसके बाद कहते हैं हाँ बिना परमिशन की हूँ। मेरे को एक तरह से तो ये रेप हो गया। उसको इतना गुस्सा चढ़ा कि आपने बोल कैसे दिया कि मैं इसका रेप कर रहा हूँ। बोले शी स्टार्टेड शाउटिंग कि हाउ डेयर यू, इस तरह ना गुस्सा से जी बोलने जी। लगे, मैं नहीं कर रहा ऐसा, ऐसे कैसे बोल दिया आपने। मैं कहा वो तो है बिना परमिशन के हो ना, तो फिर यही बात है ना। सो देन आई फाइनली मेड हिम, परsuaded हिम एक्सेप्ट करके कि आप जाओ। तो फिर वो अग्री कर गया। फिर वो कहता है कि मैं ना परेशान हूँ। मैं कहा क्यों। तो मेरी बॉडी ना वहीं रह गई थी, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो आई वांट कि वो किसी तरह से मिल जाए। मैं कहा क्या चाहते हो आप। मेरे कहते मेरे लास्ट राइट्स नहीं हुए। तो मैंने फिर ना उसको कहा कि अच्छा हम करते हैं अभी। तो वर्चुअली जो है ना, मेड हिम विजुअलाइज कि देखो आपकी हेल्प से मैं सारे इकट्ठे करके, लकड़ियाँ करके, और मैं एक तरह से वहाँ पे क्रियाकर्म कर रही थी। आपने उसको विजुलाइजेशन की? वर्चुअली करवा दिया उससे। एंड देन ही वाज सो पीसफुल। कहता अब मुझे अच्छा लग रहा है, मैं शांत हो गया, मैं जाता हूँ। तो बड़े आराम से उसके बाद चला गया। तो कई बार ना ये चीज़ भी अटक जाती है, और सोल को यहीं पे अटका देती है कि आपकी लास्ट राइट्स ठीक से नहीं हुई। जी। अब कई होते हैं नहीं हो पाते, अब कोविड में कितने लोगों की ऐसी हो हम्म। गई। पर अब वो सोल का ही डिसीजन था कि मैं, पर इसका तो सडन था ना कि एक्सीडेंट हो गया। जी। तो वो तो ऐसा नहीं चाहता था जाने के लिए, पर वो भी कहीं ना कहीं उसका कर्मा था कि ऐसे ही हम्म। ख़त्म होना था।
तो जैसे आपने बताया कि उस लड़की से अट्रैक्ट हो गई सोल, तो उसके पास गई। तो हम किसी का ऑरा ऐसा होता है कि उससे सोल अट्रैक्ट हो जाती है, या किसी से भी अट्रैक्ट हो जाती है? वैसे तो किसी से भी हो जाती है, पर अगर आपका ऑरा स्ट्रांग है तो फिर वो आपको कुछ नहीं कर सकती, तो आपके आसपास भी नहीं आ सकती। तो ऑरा स्ट्रांग कैसे होएगा कि अपने थॉट्स पॉजिटिव रखो, तो ईगो में ना रहो, परेशानी में ना रहो। डिप्रेशन वाले लोग बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर लेते हैं। जी। तो अगर आप माइंड को सेटल रखोगे तो ये चीज़ें फिर आपको हार्म नहीं कर सकती। जी। तो मैम, जैसे एज अ थेरेपिस्ट आपकी लाइफ में अभी तक के क्या चैलेंजेस रहे, और आप अपना ऑरा कैसे प्रोटेक्ट रखते हैं, अपनी एनर्जी कैसे प्रोटेक्ट रखते हैं वाइल हीलिंग? वही तो सरेंडर मैं तो कर ही नहीं रही हूँ। मेरा वही भाव होता है कि मुझे नहीं पता, मुझे मैं वहाँ बैठती हूँ, मुझे नहीं पता मुझे क्या करना है, तो पहले ही सरेंडर कि जो कराना है करा लो। तो जब मैं हूँ ही नहीं वहाँ पे तो फिर अपने आप होएगा जो होना है। तो वहीं से जितनी आप मेडिटेशन करोगे, जितना आप कनेक्शन बनाओगे, आपको प्रोटेक्शन ऑटोमेटिकली मिल जाती है। जी। सो आई एम थैंकफुल टू द यूनिवर्स, टू द डिवाइन कि वो मुझे मिल जाती है प्रोटेक्शन। तो मैम, वन लास्ट क्वेश्चन, जैसे पास्ट लाइफ थेरेपी जो होती है वो किसी के लिए हार्मफुल भी हो सकती है, या सबके लिए अच्छी ही होती है? ज़्यादातर तो पॉजिटिव ही रहता है कि आपको एक तरह से आपको एक रास्ता मिल जाता है अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। आपको समझ आ जाती है कि मेरे साथ क्यों जो भी हो रहा है ऐसे क्यों हो रहा है। तो आप उसको एक्सेप्टेंस आ जाती है लाइफ की तरफ, अवेयरनेस बढ़ जाती है। क्योंकि रिग्रेशन से हम क्या करते हैं, हमें अपने अंदर इंटरनल जो सबकॉन्शियस माइंड है उससे कनेक्शन बनता है हमारा, और उससे बनता है तो फिर हम ऑटोमेटिकली यूनिवर्स से, डिवाइन से कनेक्ट हो जाते हैं। तो आपकी ग्रोथ ही होती है। तो तो बहुत रेयर होता है कि नुकसान हुआ है, वैसे नुकसान तो कम ही होता है। कई बार डिसअपॉइंटमेंट होती है कि नहीं कर पाए हो, तो डिसअपॉइंटमेंट होती है, बट अदरवाइज देयर इज़ नो साइड इफ़ेक्ट एज़ सच। तो कभी कभी कोई किसी के लिए वो इमोशनली ओवरवेलमिंग नहीं हो सकता? उनको वो ओवरवेलमिंग, जैसे मैंने बताया था कि वो अपने आप को इतना पनिश कर रही थी, फिर डिवाइन से मिली तो बहुत ओवरवेल्म हो गई थी। तो वो चीज़ मतलब आपको एक रास्ता मिल जाता है ना, तो बहुत शांति से भर जाते हो, उससे ओवरवेल्म हो जाते हो। तो अगर आप कुछ देख रहे हो कि कुछ गलत हो रहा है मेरे साथ, या मैं कुछ गलत कर रही हूँ, उससे ओवरवेल्म नहीं होते हो। तो मैम, इसको यहीं ख़त्म करते हैं। काफ़ी सारी नई चीज़ें आपसे जानी, और काफ़ी चीज़ें ऐसी जो लोगों के मिथ क्लियर कर दें। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ थैंक आने यू, के लिए और समय देने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, मोस्ट वेलकम, थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग मी।